हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टीएस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1 और अभी हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 9, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन टू कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा and find cash and bank balances. 2021 April 1 cash balance rupees 2000 and bank balance rupees 24,500. April 2 cash sales rupees 60,000. April 5 deposited in bank rupees 50,000. April 7 purchased check issued check to Rohan rupees 10,000. April 7 After April 7, April 12 received check from National Insurance Company Limited against claim lodged last year rupees 19,800. April 14 sold goods to Neeraj of rupees 25,000, received cash rupees 10,000 and balance by check, allowed him discount rupees 500. April 16 purchased furniture by check rupees 10,000. April 18 sold old furniture for cash rupees 10,000. April 20 paid into bank check of Neeraj along with cash rupees 2,500. यहाँ देखिए नीरज ने हमें कैश दिया था 10,000 रुपीज़ और बाकी का अमाउंट हमें चेक में दिया था, मतलब 14,500, क्योंकि 10,000 रुपीज़ तो कैश मिला है, मिलना चाहिए था 15,000, उसमें से 500 का डिस्काउंट है, तो एज ए रिज़ल्ट चेक जो है वो 14,500 का है। 14,500 का चेक और 2,500 कैश, मतलब मिला करके 17,000 रुपीज़ हम बैंक में जमा कर रहे हैं यहाँ पर। सो सुमन पेड बाई चेक रुपीज़ 2,500 एंड April 26 सुमन्स चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, मतलब सुमन ने जो चेक दिया था वो सुमन को जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। चेक का देना और चेक का डिसऑनर होना रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन कैश पेमेंट जो हो रहा है ये हमको रिकॉर्ड करना है। देन April 26 बैंक चार्ज्ड बाउंसिंग चार्जेस रुपीज़ 300. April 29 बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रुपीज़ 2,500. April 30 निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे रुपीज़ 5,000. सो निगम इज़ अवर डेटर, जिसको हमको पैसा रिसीव करना था निगम से, उसने डायरेक्टली बैंक में जाकर पैसा जमा किया और ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, तो हम अपने कैश बुक में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। फाइन, लेट अस सी सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 9 April 2021 April 1 नाउ कैश बैलेंस। सो April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एक एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। आपको कौन सा आइटम है इसको देखकर समझना है कि ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्वेश्चन में दिखाई देता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वो क्रेडिट बैलेंस है। इन दैट केस यू हैव टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड। नाउ April 2 कैश सेल्स रुपीज़ 60,000. सो हमको पैसा मिल रहा है, सो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स 60,000 और ये कैश में रिकॉर्ड होगा क्योंकि बैंक के बारे में नहीं कह रहा कि बैंक में रिसीव हुआ है या चेक से रिसीव हुआ है। देन April 5 को डिपॉजिटेड इन बैंक। नाउ यहाँ इतना पैसा रिसीव हुआ है, इसी में से 50,000 रुपीज़ हम बैंक में जमा कर रहे हैं। सो ये कैश बुक है, सो कैश बुक में मनी रिसीव होने से डेबिट में लिखना है, पेमेंट होने से क्रेडिट में लिखना है। सो ऑन April 5 हम कैश बॉक्स से पैसा विड्रॉ करेंगे, कितना 50,000 रुपीज़, क्योंकि हमें बैंक में जमा करना है। सो क्रेडिट साइड से ये विड्रॉ होगा और बैंक के कॉलम में डेबिट साइड में वो रिकॉर्ड होगा, और इसे ही हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एंट्री है जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है।
अब देखिए, क्रेडिट के साइड से हमने कैश बॉक्स से ₹50,000 निकाला, तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैंक, क्योंकि ये कैश का कॉलम है इसलिए यहाँ लिखेंगे बैंक। और डेबिट में देखिए, बैंक में हमने ₹50,000 लिखा, सो पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे कैश। सो इस तरीके से आपका जर्नल एंट्री जो है, पोस्टिंग जो है यहाँ सही हो जाएगा। और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए आपको लेजर फोलियो में उसे सी लिख करके एक्सप्रेस करना है। डेट दोनों का सेम रहेगा, April 5। बैंक पर्टिकुलर्स में लिखा है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में कैश लिखा है तो आपको अमाउंट बैंक के कॉलम में ही लिखना चाहिए, नहीं तो ये गलत है और आपको यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। देन April 7 इश्यूड चेक टू सोहन। by Sohan ₹10,000. Then received check from National Insurance Company against claim lodged last year ₹19,800. So we are receiving, so to National Insurance claim चेक है इसलिए हम इसे लिखेंगे बैंक के कॉलम में 19,800. Then goods sold to Neeraj and received cash and whatever it is. Now Neeraj was sold ₹25,000 worth goods and cash received ₹10,000 and balance by check. So on April 14, two sales. 10,000 was received in cash, so 10,000 यहाँ लिखेंगे एंड बैलेंस 14,500. देखिए 25,000 में से 10,000 अगर कैश मिल गया तो बचना चाहिए 15,000 जो कि चेक से मिलेगा, लेकिन हमने ₹500 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब जो चेक बनेगा वो 14,500 का ही रिसीव होगा। देन April 20 का इन्फॉर्मेशन को आप देखिए क्वेश्चन में, उसमें लिखा है कि पेड इनटू बैंक नीरज चेक। तो नीरज का चेक आज के दिन बैंक नहीं गया है, हालांकि हमें आज मिल गया है, तो इसलिए वो कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं होगा। जिस दिन हम उसे बैंक में पोस्ट करेंगे, डालेंगे, मतलब 28 अप्रैल को, हम उस दिन उसे कैश बुक में जगह देंगे। सो चेक के बारे में अभी यहाँ हमें कुछ नहीं लिखना है। देन परचेज्ड फर्नीचर बाय चेक April 16, बाय फर्नीचर ₹10,000, बाय चेक है इसलिए हम इसे बैंक के कॉलम में लिखेंगे। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश April 18, टू फर्नीचर। यहाँ देखिए हम फर्नीचर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आप यहाँ गलती से भी सेल्स मत लिखिएगा, सेल्स लिखेंगे तो आपको ये एंट्री गलत हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा। सोल्ड फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, सो 10,000 वी विल राइट हियर। देन पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज along with cash ₹2,500, सो April 20 नीरज का जो चेक है सो उसको लिखते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड जो था वो 14,500 का था, जो चेक हमें नीरज से मिला है। और April 20 को और एक ट्रांजैक्शन है जो हमें रिकॉर्ड करना है कि कैश हम विड्रॉ करेंगे पहले कैश बॉक्स से 2,500, सो 2,500 कैश से विड्रॉ करेंगे और ये 2,500 बैंक में जमा होगा। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सो क्योंकि कैश के कॉलम में हमने क्रेडिट साइड अमाउंट लिखा है इसलिए पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे बाय बैंक ऑन April 20, और यही 2,500 बैंक में इधर आया है तो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू कैश, और ये भी क्या रहेगा April 20, और क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए इसे सी लिखेंगे। लेकिन आप चेक इन हैंड के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो जब चेक रिसीव हुआ था तो उसे तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो जर्नल में रिकॉर्डेड है। अब जर्नल से वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, लेकिन 2,500 जो हम कैश बॉक्स से निकाल करके बैंक में डाल रहे हैं इसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। देन April 22 पेड टू सुमन बाय चेक।
फिर अप्रैल 26 में लिखा है सुमन्स चेक डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। सो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो चेक हमने सुमन को दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया तो उसे हम यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ें अच्छे से। लेकिन 26 अप्रैल को सुमन को कैश में पेमेंट कर दिया गया तो ये हम रिकॉर्ड कर देंगे। 26 अप्रैल को कैश में पेमेंट करेंगे सुमन को। अप्रैल 26 बाय सुमन। सुमन को हमने चेक दे दिया, कैश दे दिया ₹2500। एंड अप्रैल 26 को ही बैंक ने हम पर बाउंसिंग चार्जेस लगा दिया। सो बाय बैंक चार्जेस, बैंक के कॉलम में ₹300 लिखेंगे। देन पेड बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सो ये भी आउटफ्लो ऑफ कैश है तो इसे भी हम बाय इंश्योरेंस लिखेंगे ₹2500 क्योंकि बैंक ने पेमेंट किया है, ये बिजनेस का ही इंश्योरेंस है। देन अप्रैल 30 निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली। सो अप्रैल 30 निगम हमारा डेटर है। सो टू निगम डायरेक्टली उसी दिन उसने बैंक में पेमेंट कर दिया और हमें पता भी चल गया, इसलिए हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। नाउ अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सो ग्रैंड टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम जो है वो है 82,000 और क्रेडिट साइड भी 82,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक अमाउंट इंसर्ट करना होगा। इसे हम कहेंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन ऑन अप्रैल 30। ये जो होता है ये है डेबिट बैलेंस, ये है डेबिट बैलेंस। क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है मतलब डेबिट में इतना अमाउंट ज़्यादा है और वो बैलेंसिंग अमाउंट है ₹27,000। उसी तरीके से हम बैंक के कॉलम का ग्रैंड टोटल करेंगे। ये है ₹1,16,300। यहाँ भी 1,16,300। सो बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर आएगा 93,500। मतलब कैश बॉक्स में हमारे पास 27,000 रिमेनिंग है और बैंक बैलेंस 93,500 है। अब क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए हमको इसे नेक्स्ट पीरियड के लिए मतलब May 1 में हम इसे डेबिट में वापस ले आएंगे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। सो कैश का 27,000 डेबिट में लिखेंगे और 93,500 बैंक में लिखेंगे। गलती से भी आप दूसरे किसी अमाउंट को यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए, नहीं तो ये गलत है। जो क्लोज डाउन है वही अमाउंट यहाँ ब्रॉड डाउन होगा ऑपोजिट साइड में। क्लोज डाउन अगर क्रेडिट के साइड है तो ब्रॉड डाउन डेबिट में होगा, और मान लीजिए क्लोज डाउन अगर डेबिट के तरफ निकलता तो ब्रॉड डाउन किधर होता, क्रेडिट के साइड होता नेक्स्ट पीरियड के लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, write the following transactions in the cash book of Premium Stores Kolkata, proprietor Amrit Kumar, 2021, January 1, commenced business with cash ₹50,000, January 2, opened bank account and deposited cash in bank ₹20,000, purchased goods in cash ₹5,000, then January 4, paid wages ₹5,000, January 6, cash sales ₹2,000, and also purchased goods for cash ₹6,000. Then January 10, sold goods for ₹4,000 and payment received by check which is deposited in bank. Allowed cash discount of ₹400. Now 4,000 में 400 डिस्काउंट है मतलब चेक जो मिलना चाहिए वो 3,600 का। रिसीव एडवांस फ्रॉम अमित बाई चेक ₹6,000. Then January 15, paid to Bhaskar ₹2,800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ ₹2,000। इसका मतलब यह है कि भास्कर को ₹3,000 देना था। आपको 2,800 में से 200 फिर से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा पेड मीन्स पास्ट टेंस है। पेड मतलब ₹2,800 हम दे चुके हैं और डिस्काउंट उसने हमको 200 दिया है। देन जनवरी 18, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम कंचन ₹10,000। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जनवरी 20,
गुड्स ऑफ ₹10,000 were destroyed during ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि अभी क्लेम सिर्फ एडमिट हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। हमने जो लॉस के लिए क्लेम किया है वो जब कंपनी रिसीव मतलब देगी हमें, तब वो कैश बुक में पैसा आएगा। देन जनवरी 27 रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी 10,000, ये अब रिकॉर्ड होगा। देन जनवरी 28 विथड्रू फ्रॉम बैंक ₹5,000 फॉर बिजनेस पर्पस। एंड लास्टली issued check as advance to Grand Machines ₹50,000. So let us see the solution for this. So solution 10, in the books of Premium Stores Calcutta, double column cash book with cash and bank column. Now January 1 starting business. So क्योंकि मनी रिसीव हो रहा है इसलिए हम डेबिट में रिसीव करेंगे टू कैपिटल 50,000 एंड जनवरी 2 को हम बैंक में 20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे। सो विड्रॉ करेंगे कैश बॉक्स से ही। इसी 50,000 में से 20,000 विड्रॉ करके हमने कहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया। तो हमने पहले अमाउंट लिख दिया। अब क्योंकि कैश कॉलम में देखिए क्रेडिट के साइड अमाउंट लिखा हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे बाय बैंक, और डेबिट में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा हुआ है इसलिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश, और दोनों का डेट सेम रहेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और इसे हम सी लिख करके लेजर फोलियो में हम सी लिखेंगे इसको एक्सप्रेस करने के लिए। सो मनी जो है वो कैश बॉक्स से बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। और जनवरी 2 को ही परचेस्ड गुड्स इन कैश ₹5,000 भी है। सो ऑन जनवरी 2 बाय परचेस 5,000 रुपीज़ कैश में हमने परचेस किया। देन जनवरी 4 पेड वेजेस बाय वेजेस, अमाउंट इज ₹500, बैंक से पेमेंट नहीं हो रहा है। देन कैश सेल्स मतलब मनी रिसीव हो रहा है इसलिए डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 6 टू सेल्स ₹2,000। देन जनवरी 6 को ही परचेस्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000। तो जनवरी 6 बाय परचेस फॉर कैश है, सो 6,000 रुपीज़ कैश बॉक्स में लिखेंगे। नाउ इस बात को समझिए, ये दोनों ट्रांजैक्शंस जनवरी 6 को है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब बैंक और कैश कॉलम एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। यहाँ देखिए ये तो परचेस है और ये सेल्स है, सो इनका कोई ऐसा कॉन्ट्रा वाली बात ही नहीं है यहाँ। ठीक। नाउ जनवरी 10 सोल्ड गुड्स of ₹4,000 and payment received by check and deposited in the bank. So January 10 two sales, और चेक से पेमेंट रिसीव हुआ है और इसे हम लिखेंगे ₹3,600 क्योंकि 4,000 में से 400 डिस्काउंट है और डिस्काउंट का कॉलम यहाँ है नहीं तो उसे हमें यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है। रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम अमित बाई चेक ₹6,000, सो ये भी अमाउंट रिसीव हो रहा है। सो टू एडवांस बाय अमित इज ₹6,000, चेक से रिसीव हुआ है। देन जनवरी 15 पेड टू भास्कर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये पेमेंट है इसलिए हम क्रेडिट के साइड इसे रिकॉर्ड करेंगे बाय भास्कर 2,800, डिस्काउंट काटने के बाद 2,800 है। देन जनवरी 18 परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन सो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन जनवरी 28 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 वेर डिस्ट्रॉयड एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल, इसे भी हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है 28 जनवरी वाला ट्रांजैक्शन, क्योंकि क्लेम अभी एडमिट हुआ है और वो एक्सेप्ट भी हो गया होगा, लेकिन जब तक पैसा मिले नहीं तब तक हम उसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जनवरी 27 को हम रिसीव कर लिए, सो ऑन जनवरी 27 टू इंश्योरेंस क्लेम, जिस भी कंपनी में हमने इंश्योरेंस किया था वो क्लेम हमें मिल गया और चेक से मिला है ₹10,000। देन
withdrew from bank, so it is on January 28th. हमने बैंक से विड्रॉ किया है अमाउंट 5000 बिजनेस पर्पज़ के लिए, सो बैंक से विड्रॉ होगा और ये कैश बॉक्स में आएगा। अब ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है और कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है। क्योंकि अमाउंट हमने बैंक के कॉलम में लिखा है क्रेडिट साइड, इसलिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कैश, और डेबिट में अमाउंट कैश कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक, और डेट दोनों का सेम रहेगा। और इसे हम कॉन्ट्रा सी लिख करके लेजर फोलियो में एक्सप्रेस करेंगे। देन January 30th issued check as advance to Grand Machines rupees 50,000, so it is a payment, so January 30 by advance to Grand Machine rupees 50,000. Now all the transactions are recorded. Now we will calculate the balancing amount. So डेबिट साइड के कैश के कॉलम को क्रेडिट साइड के कैश के कॉलम से कंपेयर करके बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। उसी तरीके से बैंक के कॉलम को बैंक के कॉलम से कंपेयर करके बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है। अब बैलेंसिंग अमाउंट या तो क्रेडिट साइड निकल सकता है या तो डेबिट साइड निकल सकता है। ऐसा बैंक के साथ हो सकता है, लेकिन कैश के साथ नहीं हो सकता। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस जो कि बैलेंसिंग अमाउंट है डेबिट के साइड, वो निकल सकता है। सो लेट अस सी कि कौन सा बैलेंस किधर निकल रहा है। नाउ बाय ऑब्जर्वेशन कैश कॉलम में डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, इसका ग्रैंड टोटल है ₹57,000, और क्रेडिट साइड भी 57,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक बैलेंसिंग अमाउंट लिखना है जनवरी 30 को बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। फाइन, और ये अमाउंट है मतलब 57,000 में से ये सारे अमाउंट आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा ₹22,700। मतलब जनवरी 30 को हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 22,700 है, मतलब कैश बॉक्स में इतना पैसा अवेलेबल है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें बैंक के कॉलम को, तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब विड्रॉल ज़्यादा है और रिसीव्ड साइड कम है। सो क्रेडिट साइड का ग्रैंड टोटल है 55,000, और डेबिट में भी 55,000 बनाने के लिए हमें यहाँ एक अमाउंट विड्रॉ मतलब अमाउंट इंसर्ट करेंगे हम ये। सो इसका बैलेंस क्या रहेगा, टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन। ये ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि इतना अमाउंट था नहीं जितना हमने बैंक से विड्रॉ कर दिया। सो बैंक ने हमें दे तो दिया, लेकिन हमको बैंक को अब वापस देना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड लोन लाइक। फाइन, और इसका भी डेट लिखेंगे हम जनवरी 30। सो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में कैश बॉक्स में तो डेबिट बैलेंस आएगा ही, लेकिन बैंक में जो है वो या तो डेबिट बैलेंस आ सकता है या क्रेडिट बैलेंस। इस केस में हमारे को क्या मिला है, क्रेडिट बैलेंस मिला है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है, ये एक लायबिलिटी है। फाइन, से इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट पीरियड के लिए February 1। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बैंक के कॉलम का अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कैश का तो कभी निगेटिव बैलेंस हो नहीं सकता। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 22,700 को हम इधर लिखेंगे। इस तरीके से हमको नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, you please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.